वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। और मेरे अजीजों, मैं सोचता हूं कि ये हम जितने भी हैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हम सब लोग इस अध्याय को ज्यादा से ज्यादा एक दो वचन पढ़ के चले, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे को सलाह भी देते हैं जो किसी भी प्रकार से अपने जीवन में भयभीत है या डरा हुआ, क्योंकि ये परमेश्वर का ऐसा वचन है, एक ऐसा अध्याय है जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन का रक्षक है। और आज हम इस एक विषय के ऊपर में मैं आपके सामने जो बातचीत करना चाहते हैं, और वो है कि परमेश्वर के पंखों के नीचे। भजनकार कहता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। और हम तमाम जो लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हैं, इस बात के ऊपर में हमें मनन और आज ध्यान लगाना है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने पंखों की आड़ में छुपाकर रखना चाहता है। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि आप दुर्बल हों, दुर्बल पड़े। परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहता है कि आप हताश और निराश या जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को कमजोर महसूस करें। और मैं सोचता हूं कि यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपके अंदर के हर एक डर और भय को परमेश्वर दूर कर देगा। और परमेश्वर ये चाहता भी है कि वो आपके जीवन का रक्षक बने। कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। और आज परमेश्वर के पंखों के नीचे जब हम अपने जीवन को लेकर आएंगे, मैं आपके सामने 3 बातों को रखना चाहता हूं, और ये 3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें हमारे जीवन की हर परिस्थितियों को बदलने में सक्षम और सामर्थ्य होगी, और आप इसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में जो हमें करना क्या होगा। अगर हम बाइबल को भजन संहिता 57 को पढ़ें, 57 अध्याय और उसके 1 वचन को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो लोग परमेश्वर के पंखों के नीचे अपने जीवन को लेकर आते हैं उन्हें परमेश्वर बड़ा प्रतिफल आशीष के रूप में मेरे अजीजों देता है। भजन संहिता 57 और 57 अध्याय उसके 3 वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। लिखा है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। कहता है क्योंकि मैं तेरा क्या हूँ, शरणागत हूँ। और जब ये विपत्तियाँ निकल ना जाए, कहता है कि जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। कहता है कि जब तक विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले क्या शरण लिए रहूं। और मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूं, ये दाऊद का भजन है और इसमें इसका हेडिंग क्या लिखा है, छुटकारे के लिए प्रार्थना। दाऊद राजा जब संकट में था,
दाऊद राजा जब शत्रुओं से घिरा हुआ था और जीवन के ऊपर में डर और भय था, और उस वक्त वो परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूं, और जब तक से मेरे जीवन से विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरी पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। एक बात बड़ा स्पष्ट है, एक बात बहुत ही स्पष्ट है मेरे अजीजों, कि परमेश्वर के लोग जो उसके संतान हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथों में है, हम इसको पढ़ करके, है ना, हम बहुत सी बातों की शिक्षा हम अपने जीवन में ले, और जब संकट आए तो परमेश्वर के शरण में आना ये बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के शरण में आएंगे, जब परमेश्वर से आप अनुग्रह मांगेंगे, परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह 100% दे देगा और आप उस संकट से निकल पाएंगे। हम जब दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के जीवन में ये उस वक्त की घटना है जब इसका शत्रु, है ना, जब राजा का शत्रु कौन बन गया, शाऊल राजा शत्रु था और उसको मार देना चाहता था, है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति थी। लेकिन प्रभु भक्तों के लिए प्रभु के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और इसलिए जब अगर हम प्रभु को, है ना, प्रभु के शरण में बैठते हैं, यदि हमारा जीवन धार्मिक है, यदि हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, तो हम तुरंत अगर किसी भी प्रकार की हालात और परिस्थितियां हमारे विरुद्ध उठती है, हम सीधे परमेश्वर के शरण में जाए। और जो परमेश्वर हमारा क्या है, रक्षक है, जो परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला है ना। और जब आप परमेश्वर के शरण में आएंगे, आपको एक बड़ा प्रतिफल आशीष के रूप में मिलेगा मेरे अजीजों। आपको परमेश्वर छुड़ा लेगा, आपको परमेश्वर शत्रु से बचा लेगा। और इसलिए कि परमेश्वर के शरण में आना बहुत जरूरी है। जब उसके शरण में आएंगे, वो अपने पंख को फैला करके आपको अपनी सुरक्षा प्रदान करेगा। कहता है जब तक से विपत्ति निकल नहीं जाएगी तब तक से मैं तेरे चरणों में बैठा रहूंगा। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, है ना, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और अलग अलग प्रकार के शत्रु आपके जीवन के ऊपर आक्रमण करते हैं। आपके घर के लोग आपके विरोधी बन जाएंगे, आपके पड़ोस के लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। हमारा शरीर हमारे विरुद्ध में कई एक बार शत्रु बन करके खड़ा होगा। रोग और दुख आपके शत्रु बन जाएंगे, है ना, बीमारियां विपत्ति बनकर आपके ऊपर टूटेंगी और भयावह स्वप्न और डर का माहौल जीवन में जब बन जाता है, ऐसे वक्त में मेरे अजीजों इस बात को ध्यान रखिए कि जब संकट आएगा, जब विपत्ति आएगा, तो मैं कहीं और नहीं जा करके मैं परमेश्वर के शरण में बैठ जाऊंगा। जब आप परमेश्वर के शरण में बैठ जाएंगे, आपको उसका बड़ा अनुभव मिलेगा, बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और यदि आप रूत की पुस्तक को आप मेरे साथ निकालें, रूत की किताब जो न्यायों के बाद में आपको मिलेगा, एक बहुत सुंदर, है ना, कि जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाए, है ना, इतना बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ा कष्ट तो खैर हम लोगों के जीवन पर कभी आया नहीं और ना परमेश्वर आने देगा। लेकिन रूत के विषय में जो बाइबल में लिखा है, रूत का 2 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है मेरे अजीजों, वो रूत जो बड़ा ही, है ना, एक गैर यहूदी स्त्री थी, है ना, और उसने, है ना, और उसने परमेश्वर के लोगों को चुन लिया था। और रूत की ये एक दिल की भावना है और यहाँ पर लिखा गया 2:12 रूत, हाँ, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। कहता है कि ये कौन बोल रहा है, ये बता रहा कौन, हाँ, बोअज जो है रूत से बात कर रहा है ना, बाद में उसका पति बना। कहता है यहोवा तेरे कार्य का फल दे। कहता है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपके पास बाइबल है इसको अंडरलाइन कर लेना। और ये स्त्री उस समय में, इसका पति नहीं था, इसका पति मर चुका था, इसके जीवन के लिए कोई भी आस नहीं थी और उसको एक आश्वासन परमेश्वर के दास के द्वारा मिल रहा है जिसका नाम रूत है। कहता है कि यहोवा
तेरे कार्य का फल दे, कहता है कि यहोवा जो है तेरे कार्यों का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर और कहता इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने, कहता है उस परमेश्वर के पंखों के तले तू जो शरण लेने के लिए आई है, तुझे पूरा बदला दे। कहता है कि इसका पूरा का पूरा बदला कौन देगा? परमेश्वर देगा। तू जो नौमी को चुन लिया है, तूने जीवन का सर्वश्रेष्ठ चुनाव करके नौमी के साथ अब कहाँ आई है? अब नौमी के साथ आ गई है, नौमी के देश में, और यरूशलेम को लौटी है। और लिखा है मेरे अजीजों, जब लौट करके आई है और उसने नौमी के साथ साथ उसके परमेश्वर का चुनाव किया। और ये जो कहता है, क्या नाम है, बोअज जो कहता है, बोअज जो कहता है कि तूने जो किसको चुन लिया? परमेश्वर को चुन लिया, और उसका फल दे परमेश्वर, और उसके पंखों के तले, उसके जो शरण में तू आई है, वो तुझे बदला दे, वो तुझे प्रतिफल दे। और मेरे अजीजों, अगर आपने रूत की किताब को पढ़ा होगा, यदि आप रूत की किताब को जानते हैं, आपको पता चल जाएगा संकट के समय में, विपत्ति के समय में, रूत जो परमेश्वर को जानती तक नहीं थी, और जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपने ससुर को खोया, जिसने अपने आंखों के सामने एक बहुत बड़ी विपत्ति, एक बड़े अकाल में सब कुछ खो दिया, और लिखा है बाइबल में अपने माता पिता भाई बंधु सबको खोया, अब कहाँ? इस्राएल के परमेश्वर के पास शरण लेकर के आई है मेरे अजीजों। और जो लोग परमेश्वर के पास आ जाते हैं, उसके पंखों के तले आएंगे, परमेश्वर के पास आकर शरण लेने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन के लिए अद्भुत काम करने वाला है। उसमें लिखा है बाइबल में, रूत के दुखों को परमेश्वर ने मिटा दिया, उसके आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया, उसके विलाप को नृत्य में बदल दिया। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें इस बात को जानना होगा, और इस बात के लिए कि विपत्ति के समय, संकट के समय में, जब हमें लोग परेशान करेंगे, जब बीमारियां हमें परेशान करेंगी, जब दुष्ट आत्माएं हमें परेशान करेंगी, जब लोग अलग अलग तरीके से, दुष्ट आत्माएं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाएगी, आप याद रखो, इन सब वचनों का बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे समय में आपको परमेश्वर के शरण में जाना चाहिए। चाहे आप घर में चले जाओ, प्रभु के शरण ले लो, चाहे आप चर्च में आकर के 2 घंटा बैठो और कहो, परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर विपत्ति पहाड़ की तरह टूट पड़ी है, मैं अपने जीवन में बहुत निराश हो गया हूँ, मैं अपने जीवन में असफल हूँ, मुझे शांति की जरूरत है, मुझे आनंद की जरूरत है, मुझे सुकून और प्रसन्नता की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के समीप आएंगे, जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे, परमेश्वर आपको थाम लेगा। मेरे अजीजों, बोअज ने रूत से कहा, और लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने उसको हाथों हाथ उठा लिया, उसके सारे दुख, उसकी सारी तकलीफें, सब का सब क्या हो गया? दूर हो गया। इसलिए हमें इस बात को जानना होगा, हमें इस बात को कि मेरी निर्भरता, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास सब चीजों से ज्यादा किसके ऊपर में होगा? परमेश्वर के ऊपर होगा। और इसीलिए दाऊद राजा कहता है कि मेरे चारों तरफ शत्रु हैं, शत्रु की एक फौज है, शत्रु की एक सेना है, प्रभु तुम उस पर अनुग्रह कर, तुम उस पर दया कर, तुम उस पर कृपा कर। मेरे अजीजों, जब हमारे मुंह खुल जाएंगे, जब हमारे गले खुल जाएंगे और परमेश्वर के शरण में जा करके जब हम चिल्लाने लगेंगे, अपने दुखों का बयान जब हम अपने सृजनहार परमेश्वर को बताने लगेंगे, मैं बोलता हूँ परमेश्वर छुटकारे में देर नहीं करता। परमेश्वर कभी भी परमेश्वर देर नहीं करता। कहता है, ना तो मेरे कान भारी और ना ही मेरे हाथ छोटे हो गए। मेरे अजीजों, परमेश्वर के शरण में बैठना मुझे सीखना होगा। और जब आप बैठना जान जाएंगे, जब प्रभु के शरण में आना आ जाएंगे, आप इतने आनंदित और मगन होंगे, आप गवाहियां देंगे और कहेंगे, मेरे जीवन के लिए रोज परमेश्वर ने आनंद ठहराया है। और इसीलिए दाऊद कहता है, आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है,
हम इसमें आनंदित और मगन हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुख में बने रहें, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप भय में बने रहें, परमेश्वर उन सबों से मुक्त करता है। और इसीलिए राजा कहता है दाऊद कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने सिर्फ ज्योति पाई है, सिर्फ उन्होंने आनंद पाया है, सिर्फ उन्होंने शांति पाई है, सिर्फ उन्होंने सफलता और सुकून पाया है, और वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, उनका मुंह कभी परमेश्वर काला होने नहीं देता। इसलिए यदि आपको लगता है कि हमें छुटकारा पाने में देर हो रही है, तो आप एक निश्चय के साथ कि मैं परमेश्वर के शरण को चुन लूंगा, मैं परमेश्वर के शरण में जाऊंगा, उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा। बाइबल में लिखा है मेरे अजीजों, जब हम पढ़ते हैं सामुएल की किताब को, एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया, और वो लिखा है कि वो परमेश्वर के शरण में जाकर क्या करने लगी, प्रार्थना करने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी, अपने आप को उसने है ना तोड़ दिया। और लिखा है बाइबल में उसके आंसुओं को परमेश्वर देख रहा था, उसकी आवाज को प्रभु सुन रहा था। सुबह से शाम हो गए और लिखा है कि तब परमेश्वर ने महायाजक को भेज करके उसे आशीर्वाद दिया, और उस दिन के बाद में उसके दुख मिटते चले गए, उसके बिलाप खत्म हो गए। अब तो सिर्फ आनंद करना है, अब तो सिर्फ खुशी मनाना है। मेरे अजीजों, अगर आपने यीशु मसीह को चुन लिया है, यदि आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने जीवन का बोझ उसके ऊपर में डाल दें, आप अपने कामों को प्रभु के ऊपर डाल दें, आप अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर में डाल दें, आप अपनी गरीबी और दरिद्रता, अपनी बीमारी को, अपने भय को परमेश्वर के पास लेकर आए और उससे कहें मुझे छुटकारे की जरूरत है, मुझे आजादी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। और बाइबल बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र और आजाद कर देगा। मेरे अजीजों, हमें अपने दुखों को, क्या दुख का कारण है, लिस्ट बना लीजिए। किस बात से आप शोकित होते हैं, किस बात से आप डरते हैं, हम उन्हीं बातों को लेकर के प्रभु के पास आ जाएं और प्रभु के पास बैठ जाएं और कहें मैं तेरे शरण में आए हूं। आप समय निकाल दीजिए, आप समय निकालिए और समय निकाल करके प्रभु के साथ बैठना शुरू हो जाइए। मैं बोलता हूं आपके जख्मों को वो भर देगा, आपके बीमारियों को वो दूर कर देगा। हमारी हालात और परिस्थितियों को, जीवन में सब चीजों में बड़ा परिवर्तन परमेश्वर लेकर आएगा। ये पहला काम है जो दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। और देखिए, हम बैठ जाएंगे प्रभु के पास, प्रभु हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। अगर है ना प्रभु आपके लिए काम करेगा, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी। और इसीलिए लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रभु आपके लिए काम करेगा। बाइबल में लिखा है ना, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। अपने बोझ को है ना यहोवा पर डाल दे, है ना, वो तुझे संभाल लेगा। पवित्र लोगों को वो कभी टलने नहीं देता। तो मेरे अजीजों, ये है पहली बात कि हम परमेश्वर के पास उसके चरणों में आए, है ना, और कहें कि प्रभु तू मुझे छुपा ले, तू मुझे बचा ले, और परमेश्वर आपको हाथों हाथ उठा लेगा और बचा लेगा। संकट के समय में प्रभु के पास आना। बाइबल में अगर हम पढ़े भजन संहिता 63 अध्याय और उसके 7वें वचन को, ये वचन आप जरूर लिखना और पढ़ना, विशेष तौर से जिससे बड़ा डर लगता है, जो बड़ा भय में, इन वचनों को याद करना, इन वचनों के ऊपर मनन करना, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, बाइबल में लिखा है 63 अध्याय और उसके 7वें वचन को लिखा है, क्या लिखा है जी, क्योंकि तू मेरा सहायक है, इसलिए मैं करूँगा। हाँ जी, कहता है क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। हाँ, कहता है कि परमेश्वर के पंखों के तले रहने से बड़ी क्या मिलती है, बड़ी शक्ति मिलती है। जिन्होंने परमेश्वर के पंखों के तले आना सीख लिया, उन्हें बड़ी शक्ति मिलती है, उन्हें बड़े
सामर्थ्य मिलती है। कहता है क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हम में से हर एक की सहायक बनना चाहता है ना। दाऊद राजा का है ना, दाऊद का ही है। कहता है कि ये दाऊद राजा का एक भजन है। कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। जंगल में था, है ना, ठीक है ना। जंगल में मतलब जब उसके शत्रु उसके पीछा कर रहे थे उस वक्त आइए, कहता है ना कि क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। हम अपने जीवन का क्या करना, निरीक्षण करना। हम अपने जीवन को इर्द गिर्द देखना है, क्या मेरा परमेश्वर मेरा सहायक बना है या नहीं बना है। और अगर वो मेरा सहायक नहीं है तो मुझे इस बात के लिए कि प्रभु परमेश्वर मेरा तुम सहायक बनो। जब तक से वो हमारा सहायक नहीं बनेगा तब तक से मेरे अजीजों हम डरते रहे। और जिसका परमेश्वर सहायक बना, जो लोग जिसका परमेश्वर सहायक बन जाता है मेरे अजीजों, वो परमेश्वर, हेलो, है ना। मेरे अजीजों, जिस व्यक्ति का परमेश्वर सहायक बना हो उसको रोज नहीं सकती